भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जहां संसद में जोरदार हंगामे के आसार, 31 विधेयक लाएगी मोदी सरकार। विपक्ष ने बनाया है जोरदार तरीके से मुद्दे को उठाने की तैयारी, खास करके मानसून सदन में मणिपुर हिंसा, महंगाई समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। राहुल गांधी के मुद्दे पर भी हो सकता है हंगामा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी भाभी जाएंगे पाकिस्तान। ATS यूपी पुलिस ने कर दिया बड़ा ऐलान। फिलहाल नहीं मिला कोई सबूत, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान किया जाएगा डिपोर्ट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राहुल गांधी। आज कर्नाटक में कल मंत्रिपरिषद की करी बैठक। मोदी सरकार मचा हड़कंप, लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां तेज। 26 में से 21 सीट जीतेगी कांग्रेस कर्नाटक में। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नीतीश नहीं है नाराज, ना तो लालू है नाराज। नीतीश की पार्टी ने किया भाई साहब, इंडिया हम सबकी सहमति से बना है। बीजेपी और गोदी मीडिया फैला रहे हैं झूठा। पांचवा खबर में आपको बताई देंगे दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर भूचाल। उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की मुलाकात, क्या कुछ गुल खिला रहे हैं अजीत, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच वीक ब्रेकिंग, मणिपुर हिंसा में सरकार ने एक रैली को लेकर घाटी के सभी जिलों के जारी कर्फ्यू में छूट दिखाई। बताएंगे क्या है पूरा मामला। बड़ी खबर, जहां महाकाल में सवारी के दौरान भक्तों पर थूकने वाले युवक का मकान तोड़ा, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची टीम, ये भी हम आपको बताएंगे। इस सबके बीच असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा पर दर्ज हुआ FIR, ये भी आपको जान लेना बेहद है ज़रूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है वो यही है कि आज संसद का मानसून सत्र शुरुआत हो रहा है। मोदी सरकार 31 विधेयक लाने की तैयारी है, लेकिन आज जो है वो संसद में हंगामे के आसार हो सकते हैं। मणिपुर हिंसा, महंगाई, राहुल गांधी समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दरअसल लोकसभा में आपको बता दें, आज से मानसून सत्र चलना शुरू हो चुका है। आज से 31 विधेयक लाने की तैयारी में एक तरफ मोदी सरकार है तो दूसरी तरफ बिल पर संग्राम जारी है। खास करके UCC के मुद्दे पर भी हंगामा होगा। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मानसून सत्र के दौरान मणिपुर में हो रही हिंसा मसले पर लोकसभा में चर्चाएं कराए जाने और PM मोदी द्वारा जवाब देने की मांग की गई है। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सदन की VAC की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में अपनी बात रखने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से उन्होंने दोनों बैठक में मणिपुर हिंसा, महंगाई, भारत चीन सीमा के हालात, भारत और चीन के बीच व्यापार, बाढ़ और केंद्र सरकार द्वारा तय किए जा रहे भारत के संघीय ढांचे पर हमले के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हम घूमने के लिए दिल्ली नहीं आए हैं, सदन में चर्चा करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो ताकि हमें अपने मुद्दे उठाने का मौका मिले, लेकिन सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि सरकार 17 दिन के सत्र में 31 बिल पास करवाना चाहती है। UCC समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अगली एक और अपडेट। एक तरफ लगातार विपक्षी एकता, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, दूसरी तरफ देखा जाए राहुल गांधी इसकी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी तैयार हो चुके हैं। एक तरफ विपक्षी एकता लगातार बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर रही है, वहीं कर्नाटक में अब मंत्रिपरिषद की बैठक रही, कल आपको बताया गया है। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ निकल के आ रहा है ये समझिए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस का डंका बड़ा, पूर्ण बहुमत के साथ राहुल गांधी की सरकार बनी, यानी कांग्रेस की। अब ये खबर निकल के आ रही है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ विपक्षी एकता हो रही थी तो बीजेपी जो है वो अपने तमाम दलों को NDA का महाजुटन बुला ली, लेकिन इस तरफ राहुल गांधी ने पूरा रुख मोड़ दिया। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को साइड में कर अब वो मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं, यानी बार बार वो राहुल गांधी लगातार बीजेपी को उनके नए एजेंडे से भटकाने पर लगे हैं। देखा जाए लोकसभा चुनाव को केवल 1 साल बचा है, देखा जाए तो 1 साल से कम वक्त है, और ऐसे में देखा जाए कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस तैयार है। वैसे देखा जाए जिस तरह से कर्नाटक में काम हुए हैं 1.5 महीने के अंदर, वैसे भी आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन राहुल गांधी की मेहनत लगातार बढ़ती जा रही है। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे आप सबकी क्या राय? अच्छा, वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार लगातार नाराज बताए जा रहे थे विपक्षी एकता को लेकर। ये बीजेपी प्रोपोगेंडा फैला रही है, ये पूरी तरह से बयान उन्होंने बताया, कहा हम नाराज हो ही नहीं सकते, हम तो बहुत पहले से चाह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से लगातार विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है इससे सतर्क रहा जाए और हम कभी भी नाराज नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के नेता बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक खत्म होने के बाद गठबंधन के नए नाम इंडिया और खुद को संयोजक न बनने की वजह से अपनी नाराजगी की खबरों का खुद ही खंडन कर दिया है। नीतीश कुमार ने राजगीर के मलमास माघ मेला में देखा जाए तो उद्घाटन के बाद मीडिया से कहा कि
वो ना तो नाराज हैं और ना ही वो विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनने की चाह रखते हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया था कि नीतीश कुमार नाराज होकर बेंगलुरु से वापस लौट गए हैं। इस पर जवाब देते हुए नीतीश ने कहा यह सब फालतू की बात है, कुछ लोगों का काम है इसी तरह की बात करना। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता देश हित के लिए है और 24 के बाद पूरे देश का दृश्य बदल जाएगा और बीजेपी इसीलिए डरी हुई है। बीजेपी को पता है अगर विपक्षी एकता कायम रह रही है तो हमारा सूपड़ा साफ है, इसलिए लगातार बीजेपी विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वैसे जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान आया, इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले हैं पाकिस्तान से भागकर आई लड़की सीमा हैदर की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान वापस जाएगी सीमा हैदर। यूपीएसटीएफ का यह बड़ा बयान निकल के आ रहा है। एक बार फिर मुश्किलों में घिर रही है सीमा हैदर। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर क्या जासूस है? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। क्या उसे भारत में सचिन के साथ रहने दिया जाए या फिर वापस उसके देश भेज दिया जाए? सीमा को उससे पूछे जा रहे सवाल लगातार उसे उलझा रहे हैं। यूपी पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यूपी के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कुछ अहम बातें सामने रखी हैं। सीमा के जासूस होने ना होने को लेकर उन्होंने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है, लेकिन यह जरूर संकेत दिए जा रहे हैं सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी चल रही है। प्रशांत कुमार ने पुलिस टीम ने नेपाल जाकर जांच और पड़ताल करना शुरू कर दिया है और साथ ही देखा जाए अब जल्द ही सीमा हैदर से पूछताछ को लेकर उन्होंने कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और आने वाले समय में पूरी तरह से सारे साक्ष्य सामने हो जाएंगे और सब कुछ साफ हो जाएगा। सीमा जासूस है या प्यार की वजह से अपना देश छोड़ भारत आई हुई है? वैसे आप सबको क्या लगता है? इनको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा कमेंट के माध्यम से। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने से रोका तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर धरने पर बैठ गए। देखा जाए तो पुलिस प्रशासन से भी उनकी नोक झोंक सामने आ रही है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। यूनिवर्सिटी के बाहर ही उन्हें रोक दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर न जाने से नाराज अमिताभ ठाकुर ने यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना दिया। अमिताभ ठाकुर को धरने पर बैठ देखकर उनके समर्थकों ने उनका घेराव कर लिया। इस दौरान अमिताभ ठाकुर की यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस के साथ काफी नोकझोंक भी सामने आई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि हम अमिताभ ठाकुर को इसलिए रोक रहे हैं, ये अंदर जाकर बवाल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी गेट पर धरने पर बैठे पूर्व आईपीएस यूनिवर्सिटी प्रशासन से कहे कि जिन छात्रों को आपसे मिलना है वो खुद बाहर आकर मिल सकते हैं, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आशुतोष दुबे की 11 जुलाई को मौत के मामले में छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इनकी भनक लगते ही यूनिवर्सिटी में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की जाती है। अमिताभ ठाकुर को यूनिवर्सिटी के गेट पर ही रोक दिया जाता है। बाद में कहा जाता है अगर जिन छात्रों को अमिताभ से मिलना है वो बाहर कैंपस से बाहर आकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आप बताइए कितना जायज है? जहां पर एक युवक की हत्या हो जा रही है, माना मौत जा रहा है लेकिन हत्या है, यह साफ रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे रोका जा रहा है, ये कहां तक जायज है और लोकतंत्र में कहां तक कायम रहने वाला है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वहीं चलते हैं अगली एक और बड़ी अपडेट। जी हां, बड़ी खबर निकल के अखिलेश यादव की दोस्ती जयंत चौधरी के लिए जरूरी क्यों? ये बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि आखिर इस बार तेजस्वी और अखिलेश और जयंत कब तक चलते हैं एक साथ। जी हां, बड़ी खबर है। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी सोमवार को एक तस्वीर साझा करते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उनके साथ नजर आते हैं। वहीं अखिलेश की तरफ से विपक्षी दलों की बैठक की यह तस्वीर साझा की है। इसमें वह जयंत के पास बैठे हुए हैं। ताजा घटना से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी सपा रालोद गठबंधन लगातार फिर से अपने उफान पे आ रहा है, लेकिन इसके कई सियासी मायने भी सामने निकल के आ रहे हैं। अब सियासी मायने क्या हैं, जरा ये समझिए। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि सपा की तरफ से ये दिखाए गए रवैयों के चलते रालोद और नए साथियों की तलाश कर रहा है और खासकर गठबंधन की ओर भी ये रुख सामने आ रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय, इनको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा भाई, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज संसद में क्या कुछ हुआ ये बड़ा समझिए बात। आज सर्वदलीय बैठक रही। कल आपने देखा आज नया संसद का नया सत्र शुरू होने जा रहा है और संसद में मणिपुर हिंसा, यूसीसी, बाढ़ और महंगाई जैसे मुद्दों पर इस बार फिर विपक्ष घेरने वाला है सरकार को। बड़ी खबर निकल के आ रही है। संसद के 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर एजेंडा अभी से साफ हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई संसद की विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी दलों ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में मणिपुर हिंसा, यूसीसी, महंगाई और उत्तर भारत में आए भयानक बाढ़ सहित अन्य मुद्दों पर
चर्चा करने की मांग की है। वहीं बीजेपी की तरफ से बंगाल हिंसा पर चर्चा करने की मांग की गई है। सरकार की तरफ से नियमानुसार हर मुद्दे पर चर्चा का आश्वासन दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से अध्यक्षता होने वाली है। हुई बीसी की अध्यक्ष बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अनुप्रिया पटेल, अधीर रंजन चौधरी, DKMK, वहीं TR बाबू, ये सारे लोग शामिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से देखा जाए विपक्षी दल भी तैयार है और खासतौर पर महंगाई और जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और खासतौर पर देखा जाए मणिपुर हिंसा और UCC लाकर जिस तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, इन सब मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है विपक्ष। वैसे आप सबकी क्या राय, इनको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चंद्रशेखर आजाद यानी कि भीम चीफ आर्मी रावण पर हुआ था हमला, इन सब को लेकर विरोध प्रदर्शन होने वाला है जंतर मंतर पर। भीम आर्मी सपा सांसद विधायक लेने वाले हैं इसमें हिस्सा। आजाद समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के उत्तर प्राणघात हमले के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर की सुरक्षा को भाजपा सरकार के ढील रवैये के खिलाफ पार्टी द्वारा 21 जुलाई को सन 2023 को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार इस धरना प्रदर्शन में सपा की तरफ से कुछ नेतागण भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने निम्नलिखित नेताओं के भी नाम शामिल रहने वाले हैं। देखा जाए डॉक्टर हसन रहने वाले हैं, जावेद अली, कलाम अख्तर, अतुल प्रधान, सुधीर भाटी और आश्रया गुप्ता, ये सारे सपा के नेता रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए भीम चीफ आर्मी चंद्रशेखर खुद ही मौजूद रहने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार घमासान मचा हुआ। इसी बीच देखा जाए मुलाकात हुई है उद्धव से अजीत की। बड़ी खबर निकल के आ रही, खजाने की चाबी आखिर क्या अभी भी उद्धव के पास है? ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार देखा जाए महाराष्ट्र की राजधानी में आए दिन एक नई खबर सामने निकल के आ रही। महाराष्ट्र ने फिर से बुधवार को एक दिलचस्प खबर सामने आई जो सबको हिलाकर रख दिया, यहाँ तक कि सिंधे गुट में भी हड़कंप मचा दिया। आखिर क्या कुछ हुआ जरा समझिए। एक तस्वीर सामने आती है जिसमें खासतौर पर आपको दिखेंगे अजीत और उद्धव एक साथ, यानी कि वही अजीत जो कुछ दिन पहले एनसीपी से बगावत कर सिंधे गुट में शामिल हुए और डिप्टी सीएम पद की शपथ लिए, वही फिर से उद्धव के साथ नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए ये कयास लगाए जा रहे हैं आखिर क्या फिर से एक करारा झटका लगने वाला है सिंधे गुट को, या फिर उद्धव ठाकरे और अजीत के बीच कोई नई खिचड़ी पकना शुरू हो चुका है। ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले समय में क्या फिर से अजीत सिंधे को झटका देकर फिर से आ जाएंगे एनसीपी में। ये देखने वाली बात होती है। वैसे अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक में मणिपुर को लेकर खास चर्चा की मांग की गई है। 20 जुलाई से बैठक शुरू हो रही है और देखा जाए ये बैठक 11 अगस्त तक चलने वाली है। अधीर रंजन चौधरी का भी बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा कि दोनों हाथ से तालियां बजने वाली हैं, संसद को विपक्ष और पक्ष दोनों को चलाना होगा। अपनी बातें इन्होंने रखी हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या खास रूप से इस बार मानसून संसद सत्र चल पाएगा? वैसे 23 दिनों तक संसद सत्र चलने वाला है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही, महाकाल सवारियों के दौरान देखा जाए भक्तों पर थूक दिया गया था। यह खबर मध्य प्रदेश की है और देखा जाए उज्जैन की, खास तौर पर मध्य प्रदेश के, जहां पर अब शिवराज सरकार एक्शन में आई है। शिवराज सरकार ने करारा हमला बोलते हुए जहां से ये सब घटना सामने निकल के आई थी उन घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। दरअसल आपको बताते चलें, कांवड़ यात्रा लेकर यात्री नीचे से निकल रहे थे और ऊपर से उनके ऊपर पानी की बोतल में पानी पीकर थूक दिया जाता है, जिसके बाद जमकर बवाल काटा जाता है और वीडियो भी मौजूद रहता है। जिसके बाद शिवराज सरकार एक्शन में आती है और खास तौर पर देखा जाए तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको मध्य प्रदेश से खबर है, जहाँ पर राहुल गांधी करने वाले हैं जनसभा को संबोधित। उससे पहले एक यात्रा भी रहने वाली है। खासतौर पर आदिवासी समुदाय को रुझाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने अपना पल्ला संभाल रखा है। देखा जाए 22 जुलाई को ग्वालियर में प्रियंका की रैली होने वाली है। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आदिवासियों को साथ दिखने वाले हैं राहुल गांधी। जी हाँ, उनके साथ यात्रा करने वाले हैं। 8 अगस्त को कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी शहडोल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके दौरे से पहले कांग्रेस आदिवासियों के हित में देखा जाए आदिवासी स्वाभिमान यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 19 जुलाई से सीधी जिले में हो रही है। यात्रा प्रदेश में 17 जिलों से और 36 विधानसभाओं से गुजरने वाली है। 36 विधानसभा का मतलब आप समझ गए होंगे कि आदिवासी समुदाय का यहाँ पर पल्ला भारी है और कांग्रेस को इसमें खुली मदद मिलने वाली है। और इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, राज्यसभा सांसद ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज करा दिया FIR। बुरे फंसे हेमंत बिश्व शर्मा।
राज्यसभा सांसद ने अजीत कुमार भुवैया ने मिया समुदाय पर टिप्पणी करने को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। भूपिया ने कहा कि पहले देखें पुलिस क्या करती है, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। भुइया की ओर से देखा जाए तो दिसपुर पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज कराया गया। जैसे कि आपको याद होगा कि मामला क्या कुछ रहा था, आप जरा सुन लीजिए। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है, जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें मियाँ का खास रूप से रोल है, यानी मुसलमानों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सब को लेकर अब इनके ऊपर एफआईआर हुआ है। ये कहाँ तक जायज़ और कितना सच है, ये अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र की खबर आपको याद होगा किस तरह से नमाज को लेकर मामला पहुंच चुका है बॉम्बे हाई कोर्ट, और यहाँ पर हिंदू संगठनों ने दावा किया कि मस्जिद के बाहर नमाज ना पढ़ा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब मस्जिद के बाहर भी लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही। महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो चुकी है। जलगांव में एक मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। जलगांव जिला प्रशासन ने मस्जिद के अस्तित्व किए जा रहे दावों को अंतरिम आदेश जारी किया है। यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच पर पहुंच चुका है। अब देखा जाए, जुम्मा मजिस्ट्रेट ट्रस्ट कमेटी ने जलगांव के जिला कलेक्टर अमन मित्तल द्वारा 11 जुलाई को जारी किए गए आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब आने वाले समय में देखा जाए ये सुनवाई कब होती है और इसमें क्या कुछ बड़ी खुलासे हो रहे हैं। और जैसे बताया जा रहा है कि यह 1861 में मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन आज इस पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, तेलंगाना में 20 जुलाई को होने वाली है प्रियंका की रैली। एक तरफ मध्य प्रदेश को साधने में लगी है प्रियंका, दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको बताते चले तेलंगाना में जहाँ राहुल गांधी की रैली रही थी, वहीं अब प्रियंका की भी रैली होने जा रही है। इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस की हवा है, क्या इसी तरह से तेलंगाना में भी होने वाली है, और कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।